वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से करियर मास्टर 43 प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आप सभी को बताया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, उसमें मैंने आपको बताया था जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स के बारे में। तो आइए आज हम बात करते हैं जनरल रूल्स के कुछ टॉपिक के बारे में। जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है, पर्सन में कैसे परिवर्तन करते हैं। एक हमारा सामने यहाँ पर लिखा हुआ एक रूल्स है, जैसे कि सामने दिख रहा है सन फार्मूला। सन फार्मूला क्या होता है, सन फार्मूला फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये एस का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा होता है, जैसे कि लिखा हुआ है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। ये ही सेड टू मी जो लिखा हुआ है, इसमें हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का एक स्पीकर होता है या सब्जेक्ट होता है, इसे ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा लिखा है ओ। ओ मीन्स होता है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जैसे कि ये लिखा हुआ है मी, इसको हम ओ से डिनोट्स करते हैं। ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। और एन का मतलब होता है, एन का मतलब यहां बताया गया है नो चेंज। नो चेंज, तो ये नो चेंज कैसे, जैसे ये एस लिखा हुआ, एस मीन्स होता है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ओ मीन्स होता है ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, एन मीन्स होता है नो चेंज। ये जो हमारा नीचे लिखा फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसका मतलब है फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड का मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड का मतलब थर्ड पर्सन। यानी 1 2 3 जो है ये नंबर डिनोट किए गए हैं, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को बताते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का परिवर्तन, ये फर्स्ट पर्सन जो है इसका परिवर्तन हम करते हैं स्पीकर के अनुसार। सेकंड पर्सन प्रोनाउन का परिवर्तन हम करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। जो थर्ड पर्सन हमारा आता है नो चेंज, उसका कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। फर्स्ट पर्सन में हमारा जैसे आता है आई और बी, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन में हमारा आता है यू, और थर्ड पर्सन में हमारा आता है ही सी इट दे, ये हमारे थर्ड पर्सन है। जैसे कि नेक्स्ट में हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि आप देखिए ये नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर पे हमारे बना हुआ है ये देखिए आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है पर्सन, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। पजेसिव केस के टू पार्ट्स बताए गए हैं। एक हमारा है पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे नेक्स्ट है हमारा, देखिए आप ये देखिए पजेसिव केस में जैसे पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव में हमारा आता है माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। और पजेसिव प्रोनाउन माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये पजेसिव केस में आते हैं। ये नॉमिनेटिव केस, ये सब्जेक्टिव केस में आते हैं, ये सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव केस, ये मी है, अस है, यू है, हिम है, हर है, इट है, देम है, ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव केस हैं, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और बी आता है। आई और बी का अपना ऑब्जेक्ट होता है, अपना पजेसिव केस होता है। सेकंड पर्सन यू, ये फर्स्ट यू है, ये हमारे सब्जेक्ट के स्थान पे आता है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। यू ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर सेम होता है, और इसका पजेसिव केस योर होता है और पजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है। ठीक इसी क्रम में हमारे सामने लिखा हुआ है ही सी इट दे। जैसे यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, उसी क्रम में ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव हमारा हिज होता है, और ये पजेसिव प्रोनाउन भाई इसका हिज होता है। जैसे कि हम जब चेंज करते हैं तो इन्हीं के अकॉर्डिंग, इन्हीं को देख करके हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। जैसे कि सेंटेंस हम लिख रहे हैं, मोहन सेड टू मी इन order to come start, आई ड्रिंक मिल्क, आई ड्रिंक मिल्क। देखें ये हमारा सेंटेंस है, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। अभी आपको सेकंड जो है
स्पेशल रूल में हम आपको बताएंगे कि ये कैसे चेंज हो रहा है, ड्रिंक का ड्रैंक कैसे हो रहा है। अभी आपको यहाँ पर पर्सन के बारे में देखना है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का हमारा परिवर्तन कैसे होता है। देखें, लिखा हुआ है मोहन सेड टू मी, तो मोहन सेड टू मी का जब हमारा सेंटेंस असर्टिव होता है तो सेड टू का टोल्ड हो जाता है, तो ये बनेगा हमारा मोहन टोल्ड मी, मोहन टोल्ड मी। कामा के स्थान पर हमारा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में है तो कामा के स्थान पर हम दैट लगाते हैं। ये देखिए, अब नेक्स्ट हमारा आ गया आई। आई कौन सा पर्सन है ये हमें पता होना चाहिए। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में पिछले मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन किसके अनुसार करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर या सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारा या स्पीकर हमारा मोहन है, तो मोहन के अकॉर्डिंग हम आई का परिवर्तन करेंगे। तो मोहन नाउन है तो इसके नंबर और जेंडर के अनुसार चेंज करें। जैसे इसका जेंडर क्या है, मोहन है, और नंबर क्या है, सिंगुलर है, तो जेंडर इसका मोहन है यानी बॉय है, तो इसके लिए हम आई का ही में चेंज करेंगे ये। और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब जो हमारा बनेगा वो भी सिंगुलर बनेगा। ड्रिंक का यहाँ रूल है हमारा, जो कि स्पेशल रूल में हम आपको बताएंगे कि ड्रिंक का क्या हो जाता है, ड्रिंक हो, जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो हमारा सेकंड में चेंज हो जाता है, तो अब बनेगा ही ड्रिंक मिल्क। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल आइए बात करते हैं। जैसे लिखा हुआ है चाहत सेड टू माही, चाहत सेड टू माही कमा स्टार्ट यू आर माई यंगर सिस्टर। ये देखें, ये हमारा जो कामा के बाद लिखा हुआ इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो नोटेड कामा के अंदर लिखा हुआ उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। देखें, अब चाहत से टू माही, यदि अर्थ हम देखें तो कहा चाहत ने माही से कहा यू आर माई यंगर सिस्टर, तुम मेरी छोटी बहन हो। अब देखिए सेल टू हमारा किस में चेंज होगा, असर्टिव होने पर टोल्ड में जाएगा, तो बनेगा हमारा चाहत टोल्ड माही। कामा के स्थान पर हम दैट का यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट पर यहां बात करते हैं दैट। अब यू जो हमारा है ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, हमें पता होना चाहिए। सेकंड पर्सन प्रोनाउन का परिवर्तन देखिए मैंने सन फार्मूला में मैंने बताया, सन फार्मूला ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब जो सेकंड पर्सन हमारा है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, माही। माही को आपको पहचानना होगा कैसा है ये। अब ये माही जो है ये जेंडर देखा जाए तो ये फेमिनिन जेंडर में आता है, तो फेमिनिन जेंडर का चेंज हम किसके अनुसार, यू के अनुसार करेंगे। और ये हमारा सिंगुलर है तो यू का सिंगुलर क्या बने, तो इसके लिए माही यू का परिवर्तन माही के गार्डिंग हम करेंगे सी लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा सी। और आर लिखा हुआ है तो यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। यू के अकॉर्डिंग आर था, ऐसे सी के अकॉर्डिंग यहां इज होता है, इज होगा, लेकिन इज हमारा चेंज होगा क्योंकि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो इनमें वर्ब में चेंजेस होते हैं। कब होते हैं, जब सेड टू होता है। आपको स्पेशल रूम में हम आपको समझाएंगे कैसे सेड टू का यहाँ कैसे क्या चेंज होता है, ये आपको बताएंगे। अभी हम पर्सन पर बात कर रहे हैं, तो ये यू का क्या हो गया, माही के अकॉर्डिंग सी। यदि यहां पर माही के जगह पर किसी बॉयज का नाम होता तो यहां पर क्या हो जाता, यहां पर तभी हो जाता, जैसे कि आपको यहां बताया गया आई का ही। ऐसे यहां पर यदि मान लीजिए देम लिखा हुआ है तो यहां पर दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ऐसे चेंजेस होते हैं। तो ये सी और आर का क्या हो जाएगा हमारा, जैसे यू के अकॉर्डिंग आर, सी के अकॉर्डिंग इज, तो इसका हो जाएगा वाज। माई, अब माई कौन सा पर्सन है, माई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का के अनुसार स्पीकर के अनुसार करेंगे, एस के अकॉर्डिंग। ये देखिए इसके अनुसार होगा, ये चाहत, तो चाहत के अनुसार क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, तो सी वाज हर यंगर सिस्टर। इसी तरह से हमारे सेंटेंस में परिवर्तन होते रहते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जैसे ये लिखा है आप देख पा रहे हैं ये। नेक्स्ट जैसे लिखा हुआ है प्रवीण
प्रवीण said to me, Praveen said to me, he is my best friend. He is my best friend. नेक्स्ट, सेट टू का सेम प्रोसेस, पिछले सेंटेंस जैसा। सेट टू का हो जाएगा टोल्ड, ये बनेगा हमारा प्रवीण टोल्ड मी दैट। हमारा ही आएगा, ही हमारा कैसा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। सन फार्मूला के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया था आपको, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यानी मैंने जो कहा था थर्ड पर्सन जितने आते हैं, ये ही सी इट दे, जब ये परिवर्तन नहीं होगा, चेंज नहीं करेंगे, तो इनके जितने ऑब्जेक्टिव केस हैं, इनके पॉजेसिव केस हैं, इसमें कोई चेंज हम नहीं करते हैं। तो ऐसे देखें, ये तो ये इज, ये ही का ही रहेगा, इसको हम स्मॉल लेटर से करते हैं जब सेंटेंस को जोड़ते हैं, और इज का वाज हो जाएगा। माई, माई ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसका परिवर्तन हम प्रवीण के अकॉर्डिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा हिज। फिर नेक्स्ट हमारा बेस्ट फ्रेंड। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। कुछ हम आपको सेंटेंस दे रहे हैं, बनाने का प्रयास करिएगा। प्रतीक सेड टू मी, I gave you a pen. Second sentence, teacher said to students. Teacher said to student, you completed your work. ये आपका 2 सेंटेंस है, इसको आप कंप्लीट करिएगा। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे वर्ब में परिवर्तन, कैसे वर्ब में परिवर्तन करते हैं, उसके बाद में अदर पार्ट ऑफ स्पीच के सेंटेंस में आपको बताएंगे। और बस इतना केवल, और यदि कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें। बस इतना केवल आज नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक।